जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 एग्जाम के लिए द प्लेटफार्म का ये मैं न्यू बुक लेकर आया हूँ, जो कि आपका ये वॉल्यूम 2 होने वाला है। देखो मेरे भाई, इस पुस्तक में आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। और जैसा कि इस बार आयोग के द्वारा बताया भी गया है कि इस बार आपका बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल 10th बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के तर्ज पे इसमें आपको 10th और 12th का क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मेरे दोस्त, इसमें आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है, सारे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। आपके पुस्तक में क्या सोल्यूशन दिया गया है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं बताऊंगा पूरा आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और आपका बीपीएससी क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसी को तर्ज पे मैं आपका डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारा चीज़ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखें, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आइए नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, फुल कंसेप्ट के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपके पुस्तक में। तो देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि पंचतंत्र को किसके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अगर पता होना चाहिए तो। ठीक है, तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। देखो एक्चुअल में ये पुस्तक जो है ना मेरे दोस्त, आपको गुप्त काल का ये पुस्तक है। गुप्त काल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको गुप्त काल से लिया गया है। यानी गुप्त काल के समय में आपको ये विष्णु शर्मा के द्वारा आपका ये लिखा गया था पंचतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट करता है। एक चीज़ देखो, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है किसका, तो इसी पुस्तक का किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। अब देखो आपसे एग्जाम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में 3-4 पुस्तक है जो हमेशा रिपीट करता है। एक आप पढ़े होंगे हर्षचरित्र, कितना बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, हर्षचरित्र पुस्तक जो है आपके किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, इसके वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ आपको कोरिलेट करके बता दूंगा, आप चीज़ों को दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, एक हर्षचरित्र को याद रखना, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक पृथ्वीराज रासो को याद रखना, ये रासो, पृथ्वीराज रासो, इसको कौन लिखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। तो इसको चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये भी कितने बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। एक राजतरंगिणी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिए। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे कोरिलेट करके बता दूंगा। आपके बुक में क्या सोल्यूशन दिया गया है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको आप विशेष ध्यान देना। आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है वास्को डी गामा भारत को किस सबसे पहले बंदरगाह का दौरा किया था। यानी जब वास्को डी गामा जब भारत आता है, देखो 17 मई को ये भारत आता है। ठीक है, 17 मई, देखो 17 मई आपको 1498 में ये भारत आता है। और भारत में ये कहाँ पहुँचता है, तो आप लोग पढ़े होंगे केरल के ये कालीकट में पहुँचता है। और वहाँ के शासक कौन होता है, जमोरिन इसको खूब मदद करता है और इसको खुद सेवा पानी करता है और इसको बाद में बहुत सारा पैसा भी देके जाता है। ठीक है, किस लिए आता है ये आपका वास्को डी गामा भारत, तो आपको पता है मसालों के लिए आता है। यानी आपका काली मिर्च के लिए आता है, मसाला के लिए आता है, इंडिया आता है, जड़ी बूटी ले जाता है और कहाँ बेचता है जाके, आपको विदेशों में जाके बेचता है और उसका 60 गुना पैसा आपको इसको ज़्यादा मिलता है, पूरा आपको माला माल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जब वास्को डी गामा किस जहाज से आया था, तो हेक्टर मुंडो नामक जहाज से आया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो पहला बार तो आता है 17 मई आपको 1498 आप लोग पढ़े होंगे कि पहली बार पहला पुर्तगाली शासक होता है जो आपको वास्को डी गामा आपको ये कालीकट पहुँचता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ लेगा दूसरी बार आपका वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तीसरा बार भी पूछ लेता है कि तीसरा बार आपको कब आया था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड करता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। दूसरा बार जो आपको वास्को डी गामा कब आता है, तो दूसरा बार जो आता है 1502 में आता है और तीसरा बार कब आता है 1524 में आता है। और ये जब 1524 में आता है ना मेरे दोस्त, आपको गवर्नर बन के आता है, नहीं दरोगा बनकर आता है। ठीक है, और यहीं इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ ज़रूरत होगा, जितना ज़रूरत होगा आपके एग्जाम के लिए मैं सारा बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बीपीएससी के लेवल का रहता तो मैं उस लेवल का भी बता देता, लेकिन आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है इसीलिए उस लेवल को देखते हुए मुझे पढ़ाना है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। अब देखो यहाँ से डेट याद रखना है। एक्चुअल में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत किया गया था, आपको ये 9 अगस्त को शुरुआत किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में आपको नारा दिया गया था डू एंड डाई, यानी करो और मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और इसी में आपको पढ़े होंगे ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी पूछ लेता है जी एग्जाम में, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। एक देखो 1885 यहाँ पे दिया गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1885 इसमें आपको आईएनए का स्थापना होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। कि कौन स्थापना करता है, तो ये उनके द्वारा स्थापना किया जाता है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको किसको लगाना है, एनी बेसेंट को लगाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार वेरी करते रहता है, तो इसको जरूर आप लोग सही करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आप लोग पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता किससे रिलेटेड है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता होती है। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, आप लोग अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन परंपराओं के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे। देखिए बिहार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर नहीं पढ़े हैं तो समझिए आपका मामला गड़बड़ है। बिहार में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जैन और बौद्ध से, तो इसको आप लोग अच्छा से जरूर पढ़ें। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन होता है, तो ऋषभदेव होता है, ठीक है। और ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है, अगर बीपीएससी दोगे तो वहाँ फंस जाओगे। पूछता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर पूछ देता है, ठीक है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक होता है, आप लोग पढ़े होंगे 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन होता है, महावीर को बोला जाता है, ठीक है, यानी स्वामी महावीर को बोला जाता है। तो ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। जैन संगति हुआ था, तो इसको भी देखो साथ साथ मैं बताता हूँ। 2 जैन संगति का गठन किया गया था। तो पहला जैन संगति का जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, पहला पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। और दूसरा जो हुआ था मेरे दोस्त आपको वल्लभी में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्षता कौन किया था, तो ये क्षमा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ये भी दोनों क्वेश्चन आपको जैन धर्म से पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी बौद्ध धर्म आपके एग्जाम में जब इधर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। वैसे बौद्ध धर्म का संस्थापक आपको पता है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट करते रहता है। बाकी क्वेश्चन के अनुसार हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखो भैया भोपाल गैस त्रासदी बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा भोपाल गैस त्रासदी का घटना कब हुआ था, तो इसको डेट याद रखना। डेट के लेकर देखो हमेशा ये पूछा जाता है अभी के एग्जाम में। तो यह एक्चुअल में क्या होता है, 1984 के ये घटना होता है। कब होता है, तो ये 2 से 3 दिसंबर होता है, ठीक है। 2 से 3 दिसंबर को वहाँ पे पता है मिथाइल आइसोसाइनेट फट जाता है, ठीक है। यानी उसमें जो फैक्ट्री होता है जी, फैक्ट्री में क्या होता है ना, यूनियन कार्बाइड का जो कीटनाशक होता है ना, तो उसी में आपका जो रात्रि में किसी घटना के कारण उसमें फट जाता है, जिस कारण बहुत सारे लोग उसमें मर जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गैस के रिसाव होने के कारण उसमें बहुत सारा यात्री बोल नहीं मतलब जो भी उसमें कार्य करते होंगे मजदूर लोग थे, वो इनका मृत्यु हो जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये याद रखना, ठीक है। तो ये पूछता है एग्जाम में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था फैक्ट्री में, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी जो कि कहाँ हुआ था, आपको मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कब हुआ था, 2 से 30 दिसंबर के दिन एक आपका कंपनी था जिसमें आपको मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें गैस रिसाव होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक घटना और पूछता है आपके एग्जाम में, एक देखो ना 1986 में एक घटना घटा हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर विस्फोट। ये भी बहुत ही फेमस है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर विस्फोट कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। उसमें भी बहुत सारा लोग मर गया था जी, मुझे याद आया तो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है ना कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखो भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपको प्राकृतिक आपदा है, और ज्वालामुखी विस्फोट ये भी आपका नेचुरल होता है, लेकिन न्यूक्लियर विस्फोट क्या होता है, ये आपका नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होता है, 1935 ईस्वी में होता है। और अभी जो है अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो शशिकांत दास है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, शक्तिकांत दास, तो इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो आरबीआई में ना 4 डिप्टी गवर्नर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आरबीआई में आपको 4 डिप्टी गवर्नर होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये तमिलनाडु में पड़ता है, कलपक्कनम एक जगह है, वहीं पे इंदिरा गांधी आपको देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है, आपको याद रखना, परमाणु संयंत्र बहुत सारा है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका कैगा हो गया, तारापुर, नरोरा, काकरापारा, कूडलकोनन, ये सब क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन तारापुर वाला याद रखना। ठीक है, तारापुर जो होता है ना, ये फर्स्ट होता है। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लूसेंट से सारा पढ़ लेना। ठीक है, काकरापारा गुजरात वाला कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुडनकुलम तमिलनाडु, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब लूसेंट से पढ़ लेना, वहाँ आपको देखने को सारा क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये उड़ीसा में पड़ता है, आपको ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और हीराकुंड बांध जो है ना मेरे दोस्त, ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन कई इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो नदी और बांध वाला जो है ना, ल्यूसेंट से एक बार पूरा पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए देखो, जहाँ मैं बताने को होगा पूरा मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, जो मैं बोलता हूँ उस पर खाली ध्यान देना। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था, तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए क्वेश्चन छूटा है क्या एक, आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय था। आप लोग पढ़े होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक आता है। एक आप लोग पढ़े होंगे कौन सा, जो पाकिस्तान में स्थित है यार, वो भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो आ गया तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला भी पूछता है, जो कि कहाँ है आपको, पाकिस्तान में थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। एक बिहार में एक और देखने को मिलता है, पहले ये जान लो, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना आपको किसके द्वारा किया गया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बाद में इसमें आग कौन लगाता है, तो बख्तियार खिलजी इसमें आपको आग लगा देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। साथ साथ आपको ये बता ही दिया मैंने, तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में राजा दक्ष जो होता है इसका तक्षशिला का निर्माण करवाया था। और एक और पूछता है, देखो यार याद नहीं आ रहा है, सिंपल सा नाम है, मैं भूल गया, दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या तो था यार, विक्रमशिला, देखो याद आ गया, विक्रमशिला। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हो जाता है। विक्रमशिला जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोर्स ने बनाया था, जिसको पाल नरेश के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। कितना बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बिहार के कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको भागलपुर में देखने को मिलता है, जहाँ सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है जी, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। तो आप लोग पता है बुद्ध का पहला जो धर्म संदेश है वो कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, देखिए सारनाथ ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन है इसका मतलब सारनाथ में हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपको सारनाथ में तो दिया था, ठीक है, लेकिन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिया गया था बुद्ध के द्वारा, तो श्रावस्ती के मध्य दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिया था कहाँ पे आपको, श्रावस्ती के मध्य दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिया था कहाँ पे आपको, श्रावस्ती के मध्य दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिया था कहाँ पे आपको, श्रावस्ती में। आप प्रथम बार दिया था कहाँ पे, तो ये सारनाथ में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिकंदर महान, जिसको फिलिप भी बोला जाता था, ठीक है, अलेक्जेंडर भी बोला जाता था इसको। ठीक है, तो एक्चुअल में फिलिप, चलो उसको छोड़ो, फिलिप को गोली मारो भी। देखिए इसको अलेक्जेंडर बोला जाता था। सिकंदर महान की मृत्यु जो होता है कहाँ होता है आपको ये, तो इसका बेबीलोन में होता है। ठीक है, सिकंदर से देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हमेशा पूछता है। ठीक है, एक तो इसका सेनापति का नाम रखना, याद रखना, 2 सेनापति होता है। ठीक है, इसका 2 सेनापति होता है। जो इसका सिकंदर का आपको
एक होता है, आपको पढ़े होंगे कि इसका नौसेना यानी जो पानी वाला जो होता है उसका निर्याकश होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल सेनापति निर्याकश होता है और स्थल सेनापति कौन होता है, आपको सेलुकस निकेटर होता है। कौन होता है, सेलुकस निकेटर। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना है। सिकंदर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो आपको पोरस वाला जो युद्ध होता है जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें वहाँ राजा का पोरस होता है, पोरस हार जाता है और सिकंदर विजयी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। तो आप लोग को सिकंदर तो जानते हैं, इसको विश्व विजेता भी कहा जाता है, इसमें बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। तो बहुत ही फेमस होता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आप लोग पढ़े होंगे किससे संबंधित है। तो ये आपका राजनीतिक विषय से संबंधित है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौटिल्य किसके समय में होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है, और इसी के मदद से यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त के मदद से ही आपको नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को गिरा गिरा के मारता है और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापना करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में रिपीट करता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का पहला प्रधानमंत्री श्रीलंका वाला कौन था भाई, भंडार नायके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी के बारे में जानते हो, तो इंदिरा गांधी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पहला थी जो आपको प्रधानमंत्री बनी थी महिला के रूप में, तो ये में भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए सरोजिनी नायडू के बारे में तो आपको पता होगा कि प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिसने कानपुर के अधिवेशन भी भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुलेखित करना है। देखो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, देखो दोनों क्वेश्चन अच्छा है, आपको मिलाना है। एक तरफ आपको सूची 1 सूची 2 से, तो आपको देखो राष्ट्रीय गान में कौन सा आ जाएगा आपको, तो राष्ट्रीय गान आप लोग पढ़े होंगे कि बचपन से ही जनगणना को राष्ट्रीय गान कहा जाता है, और राष्ट्रीय गीत किसको कहा जाता है, तो वंदे मातरम को कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय नारा आपका क्या है, तो राष्ट्रीय नारा आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा राष्ट्रीय नारा है आपका, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि इसका राष्ट्रीय नारा जो है सत्यमेव जयते हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रतीक जो कौन होता है, तो ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपको अशोक का सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लेना, मिलाना ना, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है राष्ट्रीय गीत जो कि आपका वंदे मातरम है, और कहाँ से लिया गया है ये पूछता है जी, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे आनंद मठ के द्वारा लिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान जनगणना कौन किसके द्वारा लिखा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो आपके अशोक का जो सारनाथ होता है से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते रहता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा रहा है, 17वां नंबर, कपास की खेती के लिए, ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कपास का पैदावार में अच्छी होती है, तो आप लोग पता होगा कपास में आपको कौन सा काली मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, काली मिट्टी में ही आपको कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है, ये भी आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो आप लोग पढ़े होंगे जो जिला दर्रा जो है मेरे दोस्त आपको ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छा से जरूर याद कर लेना, एक बार लूसेंट जरूर इस टॉपिक को जरूर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, करा है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मौलिक अधिकार कितना टोटल दिया गया है। तो आपको मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर चर्चा दिया गया है। यहाँ से देखो तो क्वेश्चन घुमा देता है, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है आपको यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आपका रूस से लिया गया है। जितना मैं बताता हूँ उतना अगर दिमाग में रख लेते हो तो आप स्कोर अच्छा करोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता प्राप्त है। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को क्षेत्रीय भाषा आपको प्रदान किया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो है आपका टोटल क्या हो गया है, 22 भाषा हो गया है, ठीक है। जिसमें आप लोग को पता ही होगा ये सब सारे भाषाएँ जो सिंधी, मणिपुरी, डेगुरी, ये सब संथाली, डोगरी, ये सबको ना 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों की बैठक को का सभापति कौन करता है। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। तो संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखंग को तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया है। तो ये आपको नेपाल के द्वारा करवाया गया था, दोनों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ सकता है और आया भी होगा, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा था जी। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम दिया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये आपको बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था और बिपरजॉय का मतलब ही होता था एक प्रकार का आपदा, जो कि आपका ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक था और आपको बहुत सारा क्षति भी पहुँचाया था, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दौरा में आप था, ऑस्ट्रेलिया दौरा में थे भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या वही क्वेश्चन है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला किस देश में रखा था? तो अभी बताया भी था आपको कि ऑस्ट्रेलिया दौरा पे थे, वहीं पे सिडनी में, ठीक है, एक्चुअल में कहाँ पे, सिडनी में, ठीक है। आपका बिहार पुलिस दे रहे हैं तो इसलिए आपका ऑस्ट्रेलिया दिया गया, अगर आप बीपीएससी दोगे तो वहाँ पे सिडनी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिटिल इंडिया का गेटवे का आधारशिला मोदी के द्वारा कहाँ रखा गया था? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वाड से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा भी था टीचर में कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, तो ये अब हमेशा पूछता है, बार बार मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अभी जो अभी वर्तमान समय में यानी 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? आपको ये भारत में किया जाएगा, ठीक है। अगला कल है मिर्चा चावल, देखो ये भी बहुत चर्चा में था जी। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआईटी टैग प्रदान किया गया है? तो आपको जीआईटी टैग किसको मिला गया है मिर्चा चावल के रूप में? तो आपका ये बिहार को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो बाल जो होता है ना एक्चुअल में कौन सा प्रोटीन का बना होता है? तो ये आपको कैरोटीन के द्वारा बना होता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत सारा प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, अस्थि के निर्माण में काम करता है। केसिन है, जो केसिन वाला तो आप लोग पढ़े होंगे जी, दूध में जो पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन का ही रूप में काम करता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दालचीनी जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये छाल के में देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा कि दालचीनी जो है आपको, दालचीनी पेड़ आपसे छाल से प्राप्त होता है। एक लौंग वाला पूछता है, ठीक है। लौंग का जो पुष्प होता है ना वो कली से प्राप्त होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। लौंग पुष्प कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको पुष्प से प्राप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और केसर वाला भी पूछता है, ठीक है। केसर जो आपको प्राप्त होता है ना ये वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? वर्तिकाग्र। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मुझे पता है बीपीएससी में क्या पूछा गया है, बिहार दरोगा में क्या पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है नाभिकीय तापीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नहीं किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा द्रव हीलियम का जो प्रयोग है, यानी नाभिकीय तापीय रिएक्टर में द्रव हीलियम का उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। अब देखो मॉड्यूलेटर का एक्चुअल में काम क्या होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। मंदक का जो उपयोग है उसमें ना न्यूट्रॉन की गति को उसने क्या करता है, स्लो कर देता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। इसमें भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आपसे रिपीट करता है। देखिए पदार्थ जिसमें CO3 नहीं होता है, देखिए आपसे पूछा जाता है कि जिसमें आपको CO3 देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें आपको कहाँ देखने को नहीं मिलता है, यानी एक प्रकार का कैल्शियम है, यानी आपका जिप्सम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका आपका आंसर हो जाएगा अपने सी हो जाएगा। सी इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जिप्सम का फार्मूला आपसे कई बार पूछा जाता है बिहार पुलिस में, COSO4 और 2H2 होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। आपके एग्जाम में कितना बार ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो बूझा चूना पूछा जाता है, ये भी पूछा है इसलिए मुझे याद है। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपको इसको CaOH के होल 2 होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखने, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ये एग्जाम में कितना बार आपसे पूछा गया है। कार्बोरेंडम क्या होता है? तो कार्बोरेंडम जो होता है आपको क्या होता है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको कृत्रिम हीरा भी बोला जाता है, ठीक है। सिलिका ऑक्साइड, ठीक है, इसको सिलिका ऑक्साइड बोला जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। इसको ना बहुत आसानी से, मतलब इसको आभूषण वगैरह बनाने में इसको कांच सबसे कठोर होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये कठोर होता है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ये सबसे ज़्यादा कठोर देखने को मिलता है। आपको बोलोगे हीरा भी कठोर होता है, तो हीरो से भी ज़्यादा कठोर होता है ये, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हल्दी के पौधों को किस भाग में खाते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे हल्दी के भाग को आपको तना के रूप में खाते हैं। हद कर दी आपने, इसका ट्रिक है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखो आपको ध्वनि की तीव्रता यानी आपको इंटेंसिटी को किसके द्वारा नापा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे ध्वनि की तीव्रता यानी वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। आप लोग सोच रहा होगा डेसिबल कहाँ ऑप्शन में, देखो डेसिबल ऑप्शन में नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर तोड़ोगे तो ये वर्ग प्रति मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इसको भी आप लोग याद रखना है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है जी कि एक बेल बराबर कितना होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल के बराबर होता है। कितना होता है? 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और जो हमारा मनुष्य का जो कान है सुनने के लिए कितना डेसिबल पर्याप्त है? ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार के डाटा है। हमारा जो कान है ना वो 45 डेसिबल सुनने के लिए ही योग्य है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन बाबा से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल में हमेशा। देखो कह रहा है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। देखो कभी पहला पूछता है, दूसरा पूछता है, कभी तीसरा पूछता है, फंसाते रहता है यानी। तो न्यूटन की गति से द्वितीय नियम से क्या निकलता है? तो इसमें बल का व्यंजक निकलता है। क्या आंसर हो जाएगा? यानी आपका बल का माप यानी जो होता है F बराबर क्या होता है? ma होता है, यानी बल का व्यंजक निकलता है। पहला से निकलता है बल की परिभाषा। ये क्वेश्चन पूछता है पहला से आपका बल का परिभाषा, दूसरा से आपका बल का व्यंजक बोलो या बल का माप बोलो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा एक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हवा क्या है? एक प्रकार का। इसमें आपका तत्व भी देखने को मिलता है, यौगिक भी देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हवा एक में तत्व भी है और आपका यौगिकों का मिश्रण भी है। इसलिए मिश्रण है ना कि इसमें बहुत सारा आपको मटेरियल पाया जाता है ना, जैसे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 भी होता है, आर्गन भी होता है। और सबसे ज़्यादा याद रखो 78%, भूल गया 78%, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कितना होता है? 78% होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है क्योंकि यहाँ भाई सबको आयोडीन नमक युक्त नमक खाना चाहिए। किस लिए खाना चाहिए? तो आपको पता है थायराइड ग्रंथि को ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए आयोडीन नमक का हमको यूज करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो आपको किसके द्वारा, तब बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो डिपेंड किस पे करता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ तो क्लियर है आपको, गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। और आपको पढ़े होंगे कि मानव में आपको 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये हो जाएगा। और इसमें जो मानव में जो होता है आपको बच्चे का जो लिंग होता है उसके पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट करता रहता है। ये क्वेश्चन और देखो पूछता है एक्स और वाई, देखो कन्फ्यूजन मत होना। यानी इसका कहने का मतलब यही होता है कि जिस बच्चे में अपने पिता से एक्स गुणसूत्र अगर उसको मिलता, अगर आपको जेनेटिक है तो उसमें आपको लड़की पैदा होगा, और जिस पिता से वाई गुणसूत्र अगर जेनेटिक है तो उसमें आपको लड़का पैदा होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इकोलॉजी से है, उत्पादक और खाने के कर्म को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक और खाने को कर्म को मेरे दोस्त आपको क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इकोसिस्टम से, ठीक है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो हेमोस्पियन, सबको सभी लोग पढ़े होंगे। कहाँ है जी ऑप्शन? देखो डी में है, एक सेकंड। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हेमोस्पियन से। ये में भी सबको पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। चलिए सॉइल पूछ रहा है, मिट्टी जो होता है क्या होता है, इसे रिगार्डिंग कि सॉइल में चूना मिलाने से मृदा क्या हो जाती है। उसमें अगर आपको मिट्टी में अगर चूना मिला दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा? उसका जो होता है अम्लता की मात्रा उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आया है। तो ये क्या होता है? CaSO4, ठीक है। और इसका 2H2O। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए विटामिन बी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अक्सर ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से मेरे दोस्त आपको बेरी रोग होता है। ये आप लोग कितना बार भी पढ़े होंगे, ठीक है। एक रतौंदिया वाला पूछा जाता है। रतौंदिया जो होता है किसकी कमी कारण होता है? तो आपको पढ़े होंगे विटामिन ए की कमी से, यानी रेटिनॉल की कमी से आपको रतौंदी हो जाता है, ठीक है। एक थायमिन को भी आप लोग याद रखना, जिसको बोला जाता है विटामिन B1। तो ये आप लोग को मैं बता ही दिया, बेरी इसको होता है। एक देखो विटामिन B3, विटामिन का बहुत सारा कम्प्लेक्स है जी। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? बुद्धि सारा कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। हाँ देखो ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, आप लोग पढ़े होंगे। लोलक घड़ियाँ जो होता है क्या हो जाता है? गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसमें एक्चुअल में इसका लंबाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तभी ये आपका शुष्क हो जाता है। इसका फार्मूला पढ़े होंगे कि T बराबर क्या होता है? 2π√LG होता है। तो ये फार्मूला याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे एस्केप वेलोसिटी पूछा जा रहा है, यानी पलायन वेग पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? तो पूछ रहा है ना कि पलायन वेग, पृथ्वी पर पलायन वेग खाली स्थान होता है, तो पृथ्वी जो पलायन वेग होता है उस पर ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु प्रक्षेपित किया जाता है। पलायन वेग उस वेग को कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि एक बार अगर हम एस्केप यानी गुरुत्वाकर्षण को हम पार कर जाए तो उसी को तो बोला जाता है ये आपका पलायन वेग। तो वो दोबारा पृथ्वी पर वो वस्तु लौट के नहीं आएगा, एक बार आप पर उसको फेंक दोगे वस्तु को तो उसी को ही पलायन वेग कहा जाता है, यानी ग्रेविटी सेक्शन को वो पार कर जाता है, ठीक है, जो दोबारा पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पलायन वेग का मान पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। तो वो अलग अलग कई बार तो सूर्य का भी पूछ लिया जाए, चंद्रमा का भी पूछ लिया जाए बीपीएससी, ठीक है। सूर्य का जो होता है ना, तो चलो मैं बताता हूँ। सूर्य का जो होता है आपको 42.1 ठीक है किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और चंद्रमा का जो होता है 2.38 आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे आयत के बारे में। आयत में क्या होता है? लंबाई और आपका चौड़ाई होता है, तो इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे इंग्लिश का दिया गया है, कह रहा है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो अंटिल अपने साथ क्या लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी देखो इस प्रकार के वाक्य में ना आपको केम लगा, क्या लगा? केम लगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये पास्ट टेंस होने के कारण इसमें पास्ट टेंस में आपको रखना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूले जाने पर ब्याज की दर होती है। तो आप सबको पता होगा कि आप बैंक छोड़ के दूसरा के पास जाओगे, क्या उसको बोलते हैं? देखो यार उस भाषा में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे तो आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा ना, अधिक ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, कर्ज लोगे तो ये बैंक की तुलना में इधर आपको ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? तो आंसर आपका हो जाएगा आपको पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सी रीड द बुक हो जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन ये सब जरूर सीख लेना, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक एंटोनिम, सैनोनिम्स, वन वर्ड सिचुएशन, एडिमस, फ्रेजेस, और आपका ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा आपसे बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ लेना अंग्रेजी में। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द है? रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात्रि होता है, रजनी होता है, निशा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आप बुक से पढ़ लेना, पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रीजनिंग का दिया गया है, तो देखो कितना कितना का डिफरेंस है, यानी 5 और 11 यानी 6 का डिफरेंस है। 11 और 17 यानी 6 का डिफरेंस, 6 बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो तुम भी 6 में बढ़ा देना, ठीक है। इसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? तो देख लो ऑप्शन में कितना तक बढ़ेगा, जहाँ तक आपका आ जाए उतना तक अपना कर देना, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सारा बढ़ा लेना, जितना बढ़ेगा। 23 के बाद देखो 6 क्या आ जाएगा, 23 के बाद आपको क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बढ़ा लेना। इसमें तो 29 ऑप्शन ही नहीं है, सारा विकल्प लगता है मेरे ख्याल से गलत सेट कर दिया है, ठीक है। 6 बढ़ रहा है तो आप लोग सिंपल है भाई, 23 के बाद 6 बढ़ाना तो 29 आंसर हो जाएगा। पता ना भाई इसका ऑप्शन गलत दे रखा है इन लोगों ने मेरे ख्याल से, या क्वेश्चन कुछ और करा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी इतना में से आती है? अच्छा, यानी कहने का मतलब हुआ ना, ये देखो एपी दे रखा है, ये आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पढ़े होंगे ना समझ में आ गया। ये मैथ है एक्चुअल में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो पहला ए बराबर कितना हो जाएगा? पहला 2 हो जाएगा, ठीक है। और सार अंतर दोनों के देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? तो कॉमन डिफरेंस आपका इसमें 6 दे रखा है। तो इसमें अगला पद आपको निकालने के लिए तो आप लोग पढ़े होंगे n × n+1, तो इससे आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी अगला पद निकालने के लिए आपको 5 + 6 के हो जाएगा, और यहाँ पे के का वैल्यू दे देना। के का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ 50 का मान रख दोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 305 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ लेना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है।
प्रोटेस्ट, तो आप लोग को पढ़े होंगे प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, आंदोलन करता है, आंदोलन करना होता है। तो इसका प्रोटेस्ट का जो आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्लोज मीनिंग पूछा जा रहा है। तो प्रोटेस्ट का क्लोज में टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको वस्तु से संबंधित विरोध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखो 22 मार्च है कहीं पे दिया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को क्या कहा जाता है। देखो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा में जो होता है उसको चाय का वर्षा बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, ठीक है। ये पूछता है जी अलग अलग एरिया में, अगर पूर्वी भारत में अगर बात करो ना, अगर पूर्वी भारत में बात करोगे तो इसको नार्वेस्टर बोला जाता है, बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है, कर्नाटक में आप लोग पढ़े होंगे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। अब अगर राजस्थान वाला भी पूछ लेता है कई बार, राजस्थान में ना इस वर्षा को मावट वर्षा बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, दरोगा में पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। कह रहे राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र आपको किसको देता है, तो ये आपका उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता ही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे नेशनल मंडेला, जो कि काला गोरा को लेकर ये आंदोलन चलाए थे, तो इसीलिए फेमस है नेशनल मंडेला। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और नेशनल मंडेला को क्या कहा जाता है, इसको साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पढ़ा ही होगा, ठीक है। और नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अवरोही क्रम में आपसे सजाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, डिफरेंस देख लेना कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। या तो डिवाइड करके देख लेना या फिर तिरछा तिरछी गुना करके देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल है ये सब। भारत क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कितना बार, ये लूसेंट के फर्स्ट पेज में ही देखने को मिलता है। भारत एक क्या है, तो ये आपका ये राज्यों का संघ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत तेंदु का सही संधि विच्छेद। देखो संधि विच्छेद, समास, ये सब जरूर पढ़ लेना, आपके एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भारत तेंदु का जो संधि विच्छेद जो है भारत प्लस आपका क्या हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है नीलकंठ। देखो समास से क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 प्रकार के समास होता है, एकदम एग्जाम में आता है जी, ठीक है। तो समास को भी आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो समास को कौन सा समास को जरूर पढ़ लेना आप, 6 प्रकार का समास होता है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि नीलकंठ शब्द है, अच्छा शब्द पूछा है, कोई बात नहीं, आप समास भी वैसे पढ़ लेना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो नीलकंठ जो शब्द है मेरे दोस्त, आपको ये युगरूट है, क्या हो, युगरूट है, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेना। आप लोग पढ़े होंगे कि रचना के आधार पर वर्णों को 3 प्रकार में बांटा गया, रूढ़, यौगिक और योगरूट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समास जरूर पढ़ लेना, समास, कारक, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में। चूज ऑफ द करेक्ट एंटोनिम्स। देखो पूछा जा रहा है एंटोनिम्स, तो ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ये देखो सैनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या होता है, कह रहा है संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या था। अब देखो इस वाक्य में क्या संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। तो यह गिलास आधा भरा है, तो ये तो आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, यानी आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो संकेतवाचक अवयव का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से हिंदी वाला पूछ लेगा, ठीक है। चलिए पंचशील समझौता बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में हुआ था, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब हुआ था पंचशील समझौता, तो 1954 में हुआ था। डेट आप लोग को याद रखना, 29 अप्रैल को ये घटना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, जयपुर शहर का आपको वास्तुकार पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे जयपुर शहर का सवई जैसी इसका वास्तुकार होता है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयपुर को आपको पता है पिंक सिटी कहा जाता है, मैं भी सबको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत का केंद्रीय देशांतर होता है। देखिए भारत का मानक समय पूछा जा रहा है आपसे। देखिए भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा होता है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कहाँ से गुजरता है, तो आपको लोग पढ़े होंगे इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और ये जीएमटी से कितना घंटा आगे है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जीएमटी से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, यानी इंग्लैंड ग्रीनविच से पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। और प्रत्येक देशांतर के बीच में कितना का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो आप लोग पढ़े होंगे कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी होता है कान का हड्डी होता है, स्टेपिस जिसको कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक जांग वाला हड्डी पूछा जाता है जिसको फीमर बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है कि मांसपेशियों आपका मांसपेशी और अस्थियों को जब जोड़ता है ना टेंडन, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा, जो क्वेश्चन आप लोग दरोगा बीपीएससी में पूछा गया है वही चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। मांसपेशी और अस्थियों में जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, विषाणु द्वारा रोग पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के द्वारा जनित रोग होता है? तो वायरस के द्वारा आप लोग सब पढ़े होंगे कि वायरस के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। HIV रोग तो आप लोग पता है, HIV के कारण ही एड्स होता है, ठीक है। अच्छा, किसी को HIV हो जाएगा तो उसके लिए टेस्ट क्या करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट उसके लिए होता है। चलिए, टाइफाइड के लिए भी होता है, फिर बहुत सारा चीज़ है, कोई बात नहीं, सारा डील मुझे करना है यार। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो भारत में जो आपका ये आपका गंगा नदी का जो है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी भारत में जो गंगा का बेसिन क्षेत्र आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये नदी वाला तो आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का मुख्य मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी है, आप लोग पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है और इसी में आपको सबसे ज़्यादा अनाज उपजाया जाता है, तो ये भी सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, ये नदी मिट्टी है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि अरारकता रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है हेमोग्लोबिन के शरीर में जब कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? अरारकता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन कम हुआ तो देखो यहाँ फंसा देता है बीपीएससी या दरोगा। कम हो गया यानी कहने का मतलब हुआ कि हेमोग्लोबिन की अगर मात्रा कम हुआ तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और अधिक हो गया, देखो यहाँ पूछता है लोह, लिख देता हूँ, लोहमता जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो लोहे की अधिकता के कारण होता है, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है जानबूझ के फंसाने के लिए। ता का उच्चारण, देखो उच्चारण स्थान से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, तो ता का उच्चारण देखो, ता आप बोलो भी तो ना, तो आपका दांत जो है ना जीभ में टच करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? तो आपका ये दांत से हो जाएगा, तो दांत ऑप्शन में देखो कहाँ है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उच्चारण से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, ठीक है। अब जनसंख्या के बारे में तो आपको पता होगा, जनसंख्या के मामले में कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुगल बादशाह जिसने आपको मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत किया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे मनसबदारी प्रणाली किसके समय में किया गया था? तो अकबर के समय में किया हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और ये कब किया गया था ये पूछ लेता है, तो 1574 में आपको ये मनसबदारी व्यवस्था लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो ये अकबर महान के द्वारा लगाया गया था। इसके समय में ना एक बहुत अच्छा काम किया था, इसने तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था। आप लोग पढ़े होंगे तो 1563 में इसने तीर्थ यात्रा को ख़त्म करता है। और एक और 1582 वाला भी बड़ी पूछता है एग्जाम में, 1582 में इसने दिन इलाही धर्म का स्थापना किया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, फ्रंटियर गांधी, ये भी तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है आपके एग्जाम में। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, नहीं आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और खान अब्दुल गफ्फार खान के संगठन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। खुदाई खिदमतगार किसके समय में हुआ था? तो ये इसी के समय में हुआ था आपको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चित्तरंजन दास से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इसको देश बंधु बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले से एक बार दरोगा पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का गोल्ड मैन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखो दोस्त, नाटो से हमेशा क्वेश्चन पूछते आया है, ठीक है। तो नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ है आपको ये? तो ये आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्थापना जरूर याद रखना, इसका जो स्थापना होता है 1949 में होता है। आप महीना याद कर लो तो और बेटर है, 4 अप्रैल को ये नाटो का गठन होता है 1949 में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अभी रिसेंटली नाटो में ना 31वां देश सदस्य शामिल हुआ है, कौन? तो फिनलैंड। ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में पूछ सकता है, ठीक है, कि नाटो को 31वां देश शामिल कौन हुआ है? तो आपका फिनलैंड। इससे पहले नाटो में 30 देश था, तो इससे अब बढ़कर कितना हो गया? 31 हो गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। ये देखो यूनिसेफ से क्वेश्चन एगो पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय, तो आपको पता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दर्शन से भी देखो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है,
ठीक है। यहाँ पूछ रहा है आपसे योग दर्शन, तो योग दर्शन के कौन था, तो योग दर्शन का आपका कौन था, तो ये गौतम ऋषि था। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग पढ़े होंगे। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी आपका वो हो जाएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। कितना परसेंट, तो आपका ये 65%। ये भी आप लोग को जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो सिंपल है लेकिन हल्का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि सूती, आपको ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की उपेक्षा होता है, गर्म होता है। तो आप ये कॉमन सा चीज़ है भाई कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा आपको क्या होता है, गर्म होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें मेरे दोस्त ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को किरचॉफ का नियम पढ़े होगा ना, तो उसमें आप लोग को इसका जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ देखो, इस टाइप का अगर मैथ पूछा जाता है कई बार, ये थोड़ा सा लॉजिकल मैथ होता है। कह रहा है एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे से 10 भेंट दिया, कई बार हाथ मिलाया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जितना मिलाएगा उससे एक कम कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, यानी आपका 10 इधर था और 10 इधर था, इसमें बोल रहे थे आपको क्या करना है, आपको एक कम करके मिलाना है। ठीक है, यानी इसमें भेंट किए गए संख्यक टोटल अगर निकालोगे तो 10 - 1 कर देना और गुने आपको 100 कर देना, यानी 10 कर देना। ठीक है, 10 गुने -1 और यानी 10 में अगर 9 हो जाएगा और इधर 10 तो यानी 900 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक कम करके आपको बनाना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मैथ है, आप लोग अगर इंटर में पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को जरूर पता होगा। चलिए घातक पूछते हैं। देखो घातक सनी देओल वाला पिक्चर नहीं है। ठीक है, गदर और घातक कह रहा है घातक क्या है। ठीक है, तो घातक जो है एक प्रकार का आपको क्या है, चालक रहित विमान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। एक्चुअल में ये बंदरगाह ना चर्चा में आ गया था, इसलिए यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो है आपका ये कहाँ देखने को मिला है, तो आपका ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, ये चर्चा में था इसलिए ये क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर दिया गया है। देखिए बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जा रहा है। देखो कई बार जनसंख्या पूछ लेगा, लिंगानुपात पूछ लेगा, साक्षरता पूछ लेगा। तो 2011 जनगणना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जरूर ध्यान। 2011 जनगणना जरूर पढ़ लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके परीक्षा में आ रहा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार में आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको गोपालगंज जिला में देखने को मिलता है। और न्यूनतम जहाँ अधिकतम वहाँ न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा है, तो ये आपका मुंगेर जिला है। ठीक है, मुंगेर। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो आपको रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देखने को मिलता है। और सबसे कम न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम वाला आपको पूर्णिया में देखने को मिलता है। तो ये सब ऐसे ही 3-4 फैक्ट है जिसको आप लोग जरूर याद कर लेना। चलिए 2011 का जनगणना जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा। कह रहा है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आप पढ़े होंगे समूहवाचक संज्ञा में समूह का निर्माण नहीं होता। देखो वर्ग हो गया, सोना हो गया, झरना हो गया और आपका क्या हो जाएगा, सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन में। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा किस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 81 समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आपको सेना में देखने को मिलता है, सभ्यता कल्चर में, वर्ग में, यानी झरना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। झरना जो एक्चुअल में ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी हो जाएगा। समूह में मेला, झुंड, परिवार, ये सब टीम उम सब उसी में आता है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, आपसे पूछ रहा है। शुद्ध नहीं, विष्णु के अनेकों नाम है। ठीक है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, ये आपका गलत है क्योंकि अनेक आप में अपने आप में एक बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आसमान टूट पड़ना। देखो कह रहा है कि आसमान टूट पड़ना, ये तो फेमस मुहावरा है, सबको पता होगा। नहीं कहता है कोई घटना घट जाता है कहता है आसमान टूट गया, यानी मुसीबत आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। अभी बोल दे विराट कोहली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, तो कितना आसमान टूटने वाला बात नहीं हो जाएगा। इतना बेहतरीन खिलाड़ी और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान यार दिमाग लगा देगा, मैच ही जीत जाएगा। वो तो ही मना रहा होगा ना। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आसमान टूटना मतलब मुसीबत पड़ जाना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। देखो सुचालक ना तो ना हो के इसने कुचालक पूछ दिया। तो सुचालक में तो आपको पता है चांदी होता है, लेकिन कुचालक में आपका प्लास्टिक होता है। विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक आपको चालक यानी कंडक्टर जो होता है, गुड कंडक्टर आपको चांदी होता है। कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए
दूसरों का कई बार पूछ लेता है। देखो याद आ गया, सबसे बेहतरीन चालक तो ठीक है, मान लिया आपका चांदी है, लेकिन दूसरों का जो होता है ना तांबा होता है, ये पूछता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसकुंड बांध स्थित है? देखो कौन सा जिला में बांसकुंड बांध स्थित है, तो ये बांसकुंड बांध जो है ना लखीसराय जिला में देखने को मिलता है। और लखीसराय जिला में ना किसके लिए फेमस है पता है? वहाँ पे लखीसराय में आपका वहाँ पे ये कौन सा लड़कियाँ लोग क्या लगाती है यार, सिंदूर फैक्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। तो ये लखीसराय सिंदूर के लिए भी बहुत फेमस है, कई बार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वहाँ पे कजरा प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है जी, करंट अफेयर में अगर पढ़ोगे तो। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो होता है मेरे दोस्त आपको इसमें कॉपर, एसएन और जिंक तीनों देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला सोनार के तरंग प्रयुक्त होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सोनार का प्रयोग क्या कहा जाता है? तो ये प्रध्वनि तरंगे के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, ठीक है। सोनार का कई बार तो फुल फॉर्म पूछा है, आप अब एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी अदर होगा का, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म तो पूछ लेता है कई बार ये, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। अगला है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, कितना बार तो ये क्वेश्चन आया, अभी हाल ही में पूछा गया था ये क्वेश्चन इसमें बिहार शिक्षक में, ठीक है। मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या होता है? तो आपका ये गिरिब्रज हो जाएगा, ठीक है। और मगध में आपको पता है 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जिसमें से बिहार में आपको 3 मगध देखने को मिलता है। और मगध जो होता है सबसे शक्तिशाली मगध जनपद होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार भी पूछा गया है। देखिए रॉकेट किसके संरक्षण पे प्रिंसिपल पे काम करता है? कह रहा है कि रॉकेट जो होता है आपको कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो आप लोग पढ़े होंगे रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपको ये काम करता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखो क्वेश्चन हार्ड करेगा ना, तो आपका ये कोणीय संवेग का ना, देखो कोणीय संवेग का, देखो ये पूछता है आपके एग्जाम में। कोणीय संवेग का डायमेंशन पूछ लिया जाता है, जिसका डायमेंशन होगा ml2 और t-1। पहले जब बिहार पुलिस 12th बेस पे होता था ना, तो डायमेंशन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता था, लेकिन अभी 10th बेस पे है। लेकिन कुछ पता नहीं यार, कुछ भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं, अपना लेवल बढ़ा के रहो। आलू का कंद का रूपांतरित रूप होता है, तो आलू का कंद का जो रूपांतरित रूप क्या होता है? तो उसका तना हो जाता है। ये तो खेल सिंपल है, वही हद कर दी आपने, वाला ट्रिक लगाना, कभी गलती नहीं होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव आप लोग पढ़े होंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, कई बार ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और कौन कह सकता है? गांधी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। गांधी जी के द्वारा और क्या दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन, देखो ये फंसाता है जी, करो मरो का नारा तो दिया गया था, लेकिन वो भारत छोड़ो आंदोलन, देखो अब तुम लोग सोचेगा ना कि गलत पढ़ा रहा है मास्टर, तो ये तुम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, इसीलिए देखो यहाँ पे समझो, ये सब बीपीएससी भी लोग पढ़ाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, तुम सोचेगा भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांधी बोला था ना। देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो सबसे पहले जो है ना मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मेहर यूसुफ अली। क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक है। मेहर यूसुफ अली के द्वारा सबसे पहले आपको भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेप्थ में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो, ठीक है। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा नारा दिया गया था? तो मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था। चलिए बाकी कॉमन चीज़ तो पता ही होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो नाव का पर्यायवाची शब्द का आंसर तड़ाग नहीं हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नाव का तो पर्यायवाची आप लोग पता होगा, नौका बोला जाता है, तारनी भी बोला जाता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे कौन सा मगध साम्राज्य, तारनी कौन होता है? तो वही यार चंद्रगुप्त मौर्य से दूसरा प्यार करता है, तारनी, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जलयान भी हो जाता है। तो ये सब आपको चीज़ें याद होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? सब पढ़ा होगा, उर्वशी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? उर्वशी हो जाएगा। यानी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। बहुत फेमस है क्वेश्चन ये तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु का अवतार आप लोग पढ़े होंगे, भगवान विष्णु का टोटल 10 अवतार है। 10 अवतार में कौन सा आपका अवतार नहीं है? तो ये दहिदी कोई अवतार नहीं है, ठीक है। ये आपका गलती हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ना 10 अवतार कौन कौन सा था जी? मत्स्य था, कुंभ था, वराह था, वामन था, श्री राम था, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, ये सब कल्कि अवतार आएगा तो सारा खत्म हो जाएगा। अब देखो कब आता है, ठीक है। चलो देखो अनुसंधान से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखो मेरे भाई आपका
ये अनुसंधान से ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से भी लूसेंट में आपको पूरा एक बार पढ़ लेना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलता है, तो चावल जो है आपको कटक में देखने को मिलता है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। आलू वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आलू अनुसंधान आपका शिमला में हो जाएगा। चर्म आपका चेन्नई में। न्यूक्लियर देखो ये नया चीज़ देखने को मैं जो बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरी जो है आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है, ठीक है। समुद्र विज्ञान संस्थान, ये भी पूछा है आपके एग्जाम में, गोवा होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये सारा आप देख लेना, आपके लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ खुलने जा रहा है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल आपको कहाँ खुलेगा, तो ये आपको खुलेगा, आपको पटना में ही खुलेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करंट अफेयर है आपका, करंट अफेयर भी 7-8 क्वेश्चन पूछेगा ही। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है, तो पीएम गंगा योजना के तहत बिहार को आपको कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है, तो आपको 6 जिलों को लाभान्वित किया गया है। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। हाँ जी, देखिए ये आपको बिहार का 2 जिला है, जिसमें से आपका राजगीर और नालंदा, जो कि आपका नीतीश कुमार का ये ग्रामीण एरिया होता है, उनका घर है, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये बेस्ट हेरिटेज अवार्ड पूरा चमका दिए हैं नीतीश जी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी नालंदा हो जाएगा और राजगीर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। तो टोटल आपको कितने जिलों में खोला जाएगा बिहार में, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा, तो आपको टोटल 33 जिला में खोला जाएगा, ठीक है। 38 जिला है, जिसमें आपको 33 जिला में ये आपको खोला जाएगा। तो इस टाइप से मेरे दोस्त मैंने सारा 100 क्वेश्चन सोल्व कर दिया हूँ, आप लोग इसे ज़रूर सोल्व कर लेना, और जो मैं बताया हूँ उस पर आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। मुझे पता है आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, मैं सारा एग्जाम निकाल रखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जॉब कर रखा हूँ तो आपको गलती नहीं बताऊँगा, मैंने बिहार पुलिस वगैरह सब दिया है, वैसा कुछ नहीं। अभी मैं अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूँ, तो आप लोग को गलत मैं आंसर या कुछ गलत गाइड नहीं करूँगा। लोग जो मैं बताता हूँ उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। आपका सोल्यूशन क्या दिया गया ये मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखो करंट अफेयर के लिए भी मेरा वीडियो होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ना आपको पूरा जनवरी से लेके सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर मैं बना रखा हूँ, आपको दृष्टि का बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें 50 क्वेश्चन दिया गया और मैं उसका पूरा डिस्कशन भी करवाया हूँ। तो लास्ट टाइम पर अगर वीडियो वो देख लोगे 20-20 मिनट का, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि जनवरी से लेकर मैं पूरा सितंबर तक करवा दिया हूँ, प्लेलिस्ट दृष्टि का डाल रखा हूँ। तो वहाँ से आप लोग 50 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। देखो मुझे समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा, जैसे जैसे समय मिलता है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो एक आपका उसको अभी मैं सोल्व कर दूंगा, एडुटेरिया का भी मैं सोल्व कर दूंगा, बाकी रुक्मणी का चल ही रहा है। मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा मैं सोल्व कर दूंगा। कोई अगर पीडीएफ भेज देगा मुझे तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। मुझे पीडीएफ मंगवाना पड़ता है दूसरे स्टूडेंट से, तो भेजता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोग को। तो फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज को सोल्व करना है, ठीक है। दरोगा का भी एग्जाम आया नहीं है, अब जिस दिन दरोगा की भर्ती आएगा उस दिन दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस चालू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज ए मर्जी, आपको जो अच्छा लगे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।